बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिक। प्यारे लोगों, भगवत गीता में दो बातें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ओर से विशेषता से कही है। पहली बात है साधन के विषय में और दूसरी बात है अंतकाल के विषय में। मनुष्य का जीवन भगवन्य होना चाहिए, भगवान की साधना में लगना चाहिए और अंत में भगवान की स्मृति होनी चाहिए। इन दो बातों को मनुष्यों को याद रखना चाहिए। एक साधन के विषय में और दूसरी अंतकाल के विषय में। इन दो बातों को यदि मनुष्य भूल जाता है तो वो भगवान को भूल जाता है, वो कभी भगवान की स्मृति नहीं कर सकता है। इन दो विषयों में भगवान ने जितने श्लोक कहे हैं और जितना विवेचन किया है उतना और किसी विषय में नहीं किया। अंत में कहते हैं मामेकम शरणम ब्रज, तू मेरी शरण हो जा, मैं संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। अब सज्जनों ध्यान दें, यह संसार जो अपना दिखता है यह आपके साथ नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। थे बड़े बड़े महाराज जिनके बजे रात दिन बाजे, वे भी बने काल के खाजे, मिले नहीं बारंबार शरीर, उम्र क्यों गफलत में खोते हो। संसार से क्या ले जाओगे आप? धन ले लोगे, सुख ले लोगे, ले कुछ सकोगे नहीं। धोखा होगा, सिर्फ धोखा होगा। इस संसार में धोखे के अलावा और कुछ नहीं है। संसार से किसी एक को भी पूर्ण सुख मिला है क्या? मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये तो नाश्वर है और भगवान है अविनाशी। ये शरीर संसार सभी यहीं रहने वाले हैं। आप जब मर जाओगे तो यह शरीर और ये संसार यहीं छूट जाने वाला है। इसलिए आपसे निवेदन है कि भगवान के शरण में जाओ, भगवान की स्तुति करो, भगवान की प्रार्थना करो। शरीर को भी दूसरे लोग उठाएंगे, यह पहले से विचार करना होना चाहिए और करना भी होगा। सोचना होगा कि क्या करना चाहिए। जैसे मनुष्य घर से निकल जाता है और पता ही नहीं कि कहाँ जाना है तो क्या दशा होती है। पूछे किसी से कि मार्ग बता दो तो बताने वाला पूछे कि कहाँ का है और कहाँ जाना है तो कहे कि कहीं का बात बता दो तो वह पागल समझा जाएगा। एक लक्ष्य तो होना चाहिए जीवन में। यदि किसी के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो वो रास्ता भटकता रहता है। भाइयों ध्यान देना,
हमारी जीवन यात्रा तो हमारे जन्म के समय से ही चली पड़ी है। जीवन प्रतिक्षण खतरा और खत्म हो रहा है और हमें इस जीवन में क्या करना है अभी तक यह पता नहीं है। हम में से बहुत से भाई बहन को तो पता ही नहीं कि हमें किधर जाना है, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है। मैंने पूछ कर देखा है कि बताओ आप क्या चाहते हो, तो कोई निर्णय नहीं है। सभी कुछ चाहते हैं, यहाँ की सब चीजों को छूने वाली है और छूटने वाली भी है। इसलिए प्रभु को याद करो जो नित्य निरंतर रहने वाले हैं। सज्जनों, चेतो, दूसरों को धोखा देकर हम कुछ ले भी लेंगे तो महान मुश्किल होगी। कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ यहीं रहेगा और यमराज के दूत आ जाएंगे। एक दिन कभी भी आ सकता है, पता नहीं कब आ जाए। सबके आने से कोई संदेह नहीं है। आप और हम सब यहाँ बैठे हैं, पता है मृत्यु लोक में है, मरने वाले और मरने वालों के लोक में है। यहाँ रहने वाला कोई नहीं है, सब मरने ही और मरने वाले हैं। निश्चित कैसे बैठे हैं, जो काम करना है सो कर लो, अब नहीं किया तो फिर कब करोगे। छोटे बच्चे बालक होते हैं, वे भी यह सोचते हैं कि बड़े होकर यह करेंगे। इसी प्रकार हम सोचते हैं कि बड़े होकर यह करेंगे। बाल सफेद होने लगे तो कब करोगे, अब तो मरोगे। बस शरीर प्रतिक्षण जा रहा है, इसमें संदेह नहीं है कि चिन्ह मात्र भी जन्म दिन पर खुशी मनाते हैं। अरे रोने का दिन है, 1 वर्ष बीत गया, परंतु इसमें क्या किया। जिसमें भगवान की प्राप्ति हो सकती थी, 12 महीने की उस उम्र को व्यर्थ गवा दिया। विचार करने की बात है, आगे के लिए सावधान होने की बात है कि अब जो समय बीत गया है और बीता जा रहा है, वह तो बीत गया, अब नहीं बीतने देंगे। अतहु तो ही तजेंगे, पारम तू न तजे अभी ते। ये सब तो छूटने वाले हैं। काम पड़ने पर परमात्मा ही साथ रहने वाले हैं, प्रभु ही हमारे हैं सज्जनों, और कोई हमारा नहीं। अतः हे नाथ करके पुकारो, वे प्रभु सब समय में है, तो अभी भी है, सब जगह पर है, तो यहाँ भी है और सबके साथ में भी है। सबके हैं तो हमारे भी हैं, सब में है तो हम में भी है, ये स्वयं कहते हैं। सुहृदयम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र के सुखद और सुहृदय ऐसे परमात्मा के रहते हुए हमारी दुर्दशा हो तो फिर क्या कहें। उनके रहते हुए हम दुख पावे, कष्ट पावे, तो इनमें क्या कारण है। उनसे विमुख हो गए तो नाशवान और नस्वान पदार्थ पीछे पड़े हैं कि वे मिल जाएं, भोग लें, मान सम्मान मिल जाए, मिलेगा कुछ नहीं, धोखा होगा, धोखा सब ज्यों का त्यों रह जाएगा, साथ कुछ नहीं जाने वाला है और जाएगा भी नहीं। अतः उपकार करो, साथ क्या चलेगा, साथ चलेगा स्वभाव सेवा करने वाला, सब जगह सेवा करेगा और महान आनंद लूट लेगा। असली पूंजी आपकी है, आपका स्वभाव। एक दिन के लिए भी कहीं जाते हो तो सोचते हैं कि अमुक जगह
ठहरना होगा। अमुक सवारी मिलेगी, परंतु इस संसार को एक दिन छोड़ना है, इसे छोड़कर जरूर जाना पड़ेगा। तो इसका प्रबंध किया है कि नहीं, यह प्रत्येक भाई बहनों को स्वयं को सोचना होगा। एक क्षण का भी पता नहीं, हार्ट फेल हो जाए, और हार्ट फेल हो जाता है, चलते फिरते मर जाता है, फिर हम क्या फौलाद के बने हुए हैं। इसलिए स्वभाव को शुद्ध बनाओ, हर एक का उपकार करो, हित करो, प्रभु को याद करो। जितने संत महात्मा हुए हैं वे सब भगवान को याद करने से ही संत महात्मा बने। भगवान के नाम के बिना सब खाली है, सब खाली है। अतः उठते बैठते सोते जागते काम धंधा करते हुए भी और ना करते हुए भी भगवान को पुकारते रहो। उनसे काम पड़ने वाला है, उनको याद करते रहो, सब समय नाम जप करते रहो और कहते रहो राम राम राम। नाम जप करो, अंत में नाम काम आवेगा। धन संपत्ति परिवार मकान सब कुछ काम नहीं आवेगा। अभी तक जिस काम को करते हुए आपको सत्संग भजन ध्यान स्वाध्याय पाठ जप आदि के लिए समय नहीं मिलता है, अंत में क्या होगा? हाय हमने कुछ नहीं किया, यह सारा काम धंधा कुछ नहीं किया, मैं भर्ती होने वाला है। मनुष्य कहता है कि सत्संग के लिए समय नहीं मिलता है। राम राम कितनी भारी भूल। बच्चा जन्मता है तो बड़ा होगा कि नहीं होगा, इसमें संदेह है। पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, इसमें संदेह है। विवाह होगा कि नहीं होगा, इसमें संदेह है। परंतु मरेगा कि नहीं मरेगा, इसमें संदेह नहीं है। मरना तो पड़ेगा ही, परंतु जिस काम में संदेह है उन्हें तो तत्परता से कर रहा है, परंतु जिस काम में संदेह नहीं जानना तो पड़ेगा, परंतु उसके लिए कोई तैयार ही नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है, यह बड़ी भारी भूल है। अतः सावधान हो जाओ। मैं एक सच्ची बात कहता हूँ, वह यह कि सिवा भगवान के अपना कोई नहीं है। मन बुद्धि इंद्रियां श्वास आदि कोई आपके नहीं, परंतु प्रभु को आप अपना मान लें तो प्रभु छोड़ नहीं सकते आपको। ये सब चीजें जिसके पीछे आप पड़े हैं, आपकी बात कोई मानने वाले नहीं हैं। जिस शरीर की आप सदा रक्षा करते रहे हो, एक दिन रात में भूल से कपड़ा अलग रह जाए तो जाड़ा लग जाता है। यह ख्याल नहीं करता कि कितने दिन इसने रक्षा की, एक दिन में ही क्षमा कर दूं। इतने वर्षों से अन्न जल दिया, 2 दिन अन्न जल बंद कर दो तो इसकी क्या दशा होती है। यह इतना कृतज्ञ है कि 2 दिन में ही पोल निकाल देता है। तो ऐसे कृतज्ञ शरीर के तो बन गए गुलाम, और जो भगवान याद करने मात्र से दौड़ते हैं उन भगवान को याद ही नहीं करते। बिना याद किए भी उस भगवान ने हमें विद्या बुद्धि ज्ञान शरीर जीवन आदि सभी दिए हैं और देते ही रहते हैं। इतने विलक्षण ढंग से देते हैं कि उनका दिया हुआ अपना ही मालूम होता है। ऐसे परम सुहृदय परमात्मा को भूल गए। सुहृदयम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। परमात्मा पापी
दुराचारी, सज्जन आदि सभी के परम सुहृदय हैं। अतः उनको तो याद करो और संसार का काम करो। संसार के काम से भी भगवान को राजी करो। स्वार्थ का त्याग करके सेवा करो। सब भाई बंधुओं की, स्त्री पुत्र की उसकी सेवा करो। सबको सुख पहुंचाओ, यह सोचकर कि ये सब भगवान के हैं। इससे भगवान बड़े राजी होंगे कि यह मेरे बच्चों का पालन करने वाला है। जैसे कोई एक बच्चा है जिसके माता पिता नहीं, उसे एक भाई अपने घर ले जाती है और उसका पालन पोषण करती है, तो लोग कहते हैं कि बड़ी दयालु माई है। अपने बच्चे का पालन पोषण तो सभी करते हैं, कुतिया भी अपने बच्चों का पालन करती है। अतः सबका हित करना है और करना चाहते हो तो जिनसे अपना कोई स्वार्थ नहीं हो उसका हित कर दो, या जिसकी आप सेवा करते हैं उनसे अपना कोई संबंध न रखो, एक ही बात होगी। अतः स्वार्थ त्याग कर सबको सुख पहुंचाओ, सबका हित करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। किसी को दुख ना मिले, सबको आराम मिले, सबको सुख मिले। सज्जनों, ऐसा भाव कर लो, यह मनुष्य जन्म का खास मौका है। स्वार्थ के लिए काम करना मनुष्यता नहीं है। कुत्ते आपस में खूब खेलते हैं, परंतु रोटी का टुकड़ा देखते ही लड़ाई हो जाती है। ऐसे ही यदि स्वार्थ के लिए हम लोग भी लड़ते तो उनमें और हम में क्या अंतर हुआ। इसलिए यह भाव रखो कि सबका हित कैसे हो। ते प्रार्थुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। सबके हित में जो रत होते हैं वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अतः सज्जनों, संसार को अपना मानकर जो लाभ आपने उठाया है वह तो उठा ही लिया। अब भगवान को अपना मानकर देख लो, सबका हित हो, सबको आराम मिले, सबका कल्याण हो, यह भाव रखो। सेवा जितनी कर सको उतनी करो, परंतु भाव में कमी ना रखो। भीतर का भाव यह होना चाहिए कि सबके हित में प्रीति हो। उस भाव से स्वतः त्याग होगा। भावना पहले होती है, क्रिया बाद में होती है। अतः सबके हित की भावना हो तो जो भी बड़े बड़े महात्मा हो गए उनमें दूसरों के हित की भावना थी। उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। उनके साथ कोई मंद करे तो भी वे उसकी भलाई ही करते रहते हैं। ऐसे ही सबका भला हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ऐसा चिंता आपके मन में होने लग जाए तो आपका उद्धार हो जाएगा। महापुरुषों के संग से और दर्शन से कल्याण हो जाता है। इसका कारण क्या है? कारण है कि एकांत में रहते हुए भी उन महापुरुषों को चिंता रहती है कि सबका कल्याण कैसे हो जाए। यह लगन के कारण उनके दर्शन मात्र से संसार का हित होता है। उनकी हाव और हवा मात्र से सबका कल्याण होता है। एक
मार्मिक बात है कि जैसे परमात्मा सबका हित चाहते हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति सबका हित चाहता है उसकी परमात्मा की शक्ति के साथ एकता हो जाती है और उसके द्वारा सबका हित होता है। अतः सज्जनों, भाइयों, बहनों, सच्चे हृदय से सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, यह लगन लग जाए। माता बहने घरों में स्वयं काम करें और सेवा करें, दूसरों से नहीं करवाएं। यह शरीर थोड़े दिनों के लिए मिला है, फिर समाप्त होने वाला है। अतः थोड़े दिन डटकर सेवा कर लो, लाभ उठा लो। फिर यदि शरीर बीमार हो जाएगा तो इसे उठाने बैठाने के लिए भी दूसरे आदमी की जरूरत पड़ेगी। जी गए तो यह दशा हो सकती है और नहीं तो खत्म हो जाओगे। यह सेवा असली चीज है, यह भगवान को भी खरीदने वाली है। इसलिए सेवा करो, चीज वस्तु तो दूसरे को दो और काम धंधा अपने आप करो। देखो आपस में प्रेम होता है कि नहीं, परिवार में झगड़ा क्यों होता है? इसलिए कि हम कहते हैं कि काम धंधा तो तू कर और चीज मैं लूं, इससे लड़ाई होगी। आपस में प्रेम बढ़ाने का दूसरा उपाय है कि बड़ों के चरणों में प्रणाम करें, इससे आवागमन मिट जाता है। बड़ों के चरणों में नमस्कार करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, उनकी सेवा करो। उनको कितनी प्रसन्नता मिलेगी, जिससे आप में प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, घर में आनंद होगा। धर्म, संत, महात्मा, परिवार, भगवान सभी राजी हो जाएंगे। परंतु यदि कोई गड़बड़ी करता है, खोटे रास्ते पर चलता है, तो उनके माता पिता भी नाराज हो जाएंगे। अतः सेवा, उपकार करो और भगवान को याद रखो। यह संसार सदा रहने का नहीं है। यहाँ सदा रहने के लिए नहीं आए थे और आए हैं, थोड़े दिन रहना है। जैसे कुछ दिनों के लिए गीता भवन में सत्संग में आए हैं, फिर यहाँ से चल देंगे। इसी प्रकार इस संसार से चल देना है, अचानक, और पता है ही नहीं कब चल देना है। तुलसी सोई नर चतुर है, जो राम भजन लवलीन, पर धन पर मन हरन वो को वेश्या भी परवीन। भगवान के भजन में जो लग जाएगा और लग गया है वही समझदार है। भगवान के दरबार में भी उसका आदर है कि उसके मनुष्य जन्म सफल कर दिया और सफर कर लिया। भगवान ने कृपा करके मनुष्य जन्म दिया है कि जिससे आप यह अपना कल्याण कर ले। परंतु यदि मनुष्य अपना कल्याण नहीं करते तो वे भगवान को एक प्रकार से धोखा देता है। इसलिए ऐसा ना हो जाए। हमें भगवान जो शरीर दिए हैं, मनुष्य शरीर मिला है, उत्तम कुल मिला है, भगवान की ओर चलने की रुचि मिली, सत्संग मिला, गीता रामायण जैसे ग्रंथ और भगवान का नाम सुनने का मौका मिला। अब क्या बाकी रहा? थोड़ा सा उद्योग अपनी तरफ से करो। हाँ मैं हाँ मिलाओगे, इतने में कल्याण होता है। भगवान की कृपा मानकर, जन्म का कल्याण मानकर नाम का जप करो, सेवा करो और रात दिन मस्त रहो कि हम तो अन्याय करते ही नहीं, किसी को दुख देते ही नहीं, किसी को कष्ट पहुंचाते ही नहीं, तो फिर हमें दुख किस बात का, चिंता किस बात की। तन कर मन कर वचन कर दे,
ना काहू दुख। तुलसी पातक झड़ते हैं देखत उनके मुख। आप ऐसी कृपा करो कि सबसे और अब से किसी को दुख नहीं देंगे, मन से किसी का बुरा चिंतन नहीं करेंगे, जीवा से ऐसी वाणी नहीं बोलेंगे जिससे किसी को कष्ट पहुँचे, कोई क्रिया ऐसी ना करें जिससे किसी को कष्ट पहुँचे, सबको आराम पहुँचाए, सेवा करें। ऐसी संपूर्ण प्राणियों के हित में आप लगे रहो। भगवान की अनन्य और अनंत शक्ति, अपार शक्ति आपके साथ है। ऐसा करते ही मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। कलयुग की बड़ी महिमा गाई है, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी कल्याण होता है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर विनहु प्रयास। बिना प्रयास के ही संसार सागर से तर जाता है। ऐसा सुंदर मौका हमें मिला है, अतः हम भगवान के चरणों में लग जाएं। अपने भगवान है, भगवान के अलावा कोई हमारा नहीं, हम किसी के नहीं। संसार में आए हैं तो केवल सेवा करने के लिए आए हैं। संसार से क्या मिलेगा? सब सोचते हैं कि मैं अपना स्वार्थ सिद्ध कर लूं, तो इससे स्वार्थ सिद्ध होगा नहीं। दूसरों की सेवा करो और जो प्रभु अपने हैं उनको याद रखो। यह जीवन सेवा करने के लिए मिला है, अतः न्याय युक्ति शास्त्र की पद्धति के अनुसार सबकी सेवा करो। उद्योग पर्व में एक कथा आई है। धृतराष्ट्र विदुर जी को बुलाते हैं और पूछते हैं कि मेरे को नींद नहीं आ रहा है। तो विदुर जी ने कहा कि जो सच्चे आदमियों से बैर करेगा और उनको कष्ट देगा और देना चाहेगा, उसे नींद नहीं आएगी, उसे अशांति रहेगी ही। पांडव के साथ खराब व्यवहार करके शांति चाहते हो, जिसका हृदय खराब होगा उसे शांति नहीं मिलेगी। स्वार्थ सिद्ध करके जो यह सोचता है कि मैं अपना काम बना लूं, तो वह काम बना नहीं रहा है, बिगाड़ रहा है। इसमें क्या जो स्वार्थ दिखता है, यह महान पतन की बात है। अतः इस थोड़े से जीवन में जो सेवा आपने अपने से बन सके वह करें। चतुर वही है जो इस मनुष्य शरीर को पाकर अपना काम बना ले, सेवा में लगा जाए, नाम जपने में लगा जाए। सब में रहते हुए, सबकी सेवा करते हुए यदि यहाँ से चल दिए तो अपने तो आनंद हो गया, मौज हो गई। परंतु यदि यह ताकते रहोगे कि मैं सुख ले लूं, तो सुख तो ले सकोगे नहीं, समय बर्बाद कर दोगे। अतः अभी से सच्चे हृदय से भगवान की तरफ लग जाओ, नाम जप कीर्तन करो, सेवा करो। कैसे आनंद की बात है। यहाँ सदा रहना नहीं है, यहाँ से जाना पड़ेगा। राजा महाराजा, सेठ, धनी, गरीब, भाई बहन, पंडित, मूर्ख, कोई भी हो, सबको यहाँ से जाना पड़ेगा। निश्चिंत होकर कैसे बैठे हो, किसके भरोसे निर्भय बैठे हो। भगवान को याद करो। जो भगवान के नाम का जप मनन लगा कर रहा है, वह मर जाए तो आनंद और जी जाए तो आनंद। मरे तो भगवान का स्मरण करते हुए मरे और जिए तो भगवान का संग्रह करते, जिससे हम माला माल हो जाएंगे। भजन साथ में जाने वाला धन है, चोरी से नहीं ले जा सकेंगे और ले जा सकते।
राजा इसे नहीं ले सकता। भाई भाई के बंटवारे में यह नहीं जा सकता। यह सदा साथ रहने वाली सच्ची संपत्ति है। ऐसी बढ़िया पूंजी है कि इससे भगवान को खरीद लो। एक कहानी है कि एक देश में राजा बनाया जाता था। 3 वर्ष वह राजा रहता था। उस काम करके हुक्म से होता था। 3 वर्ष पूरा होने पर उसको नौका में बिठाते। विशेष विशेष व्यक्ति नौका को पहुंचाते जाते और उसको भयानक जंगल में छोड़ देते, जहां उसको जंगली जानवर खा जाते। जब तक वह राजा रहता तब तक तो प्रसन्न रहता, परंतु जिस दिन उसको विदाई देती उस दिन रोता जाता। एक बार एक चतुर व्यक्ति के हाथ में राज्य आ गया तो उसने खूब कार्य किए। दूसरी ओर सड़कें बनवाई, कुएं बनवाए, मकान बनवाए, सब सुखद और सुख सुविधा कर दी। तो 3 वर्ष बाद में लोगों ने कहा कि चलो, तो बोला चलो। वह खूब मस्त हो रहा था। लोगों ने सोचा कि यह इतना मस्त क्यों हो रहा है। उससे पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो। वह बोला कि मैं तो हंसूंगा, रोऊंगा कैसे। रोगे तुम, मैंने सब माल उस पार कर दिया है। वे लोग मूर्ख थे जिन्होंने हाथ में अधिकार आने पर उसका उपयोग नहीं किया। आप भी सोच सकते हैं कि यदि हमें भी 3 वर्षों के लिए ऐसा अवसर मिले तो हम भी इसका बढ़िया उपयोग करें। हमें यह शरीर 3 वर्षों अर्थात 3 वर्षों कुछ वर्षों के लिए मिला है। अतः इसमें परमात्मा का नाम लो, भजन स्मरण करो, पुण्य करो या पाप करो, शुभ करो या अशुभ करो। स्वतंत्रता मिली है। यदि अच्छे कार्य नहीं मिलते तो रोते हैं कि हाय हाय मैंने अच्छे कार्य नहीं किए, भजन स्मरण नहीं किया। परंतु यदि व्यक्ति भजन स्मरण करता है, दान पुण्य करता है, सबका हित करता है, सेवा करता है, तो मस्ती से आनंद से मरता है। अतः धोखा मत खाओ, चेत करो, सावधान हो जाओ। यहाँ धोखा खाने के लिए नहीं आए हो। अब तक जो समय बीत गया सो बीत गया। अब समय व्यर्थ मत गवाओ। भजन ध्यान करो, सेवा करो। यह शरीर को सजाना, इसका श्रृंगार करना कितने दिनों चलेगा। कहते हैं छूटता नहीं तो छूटेगा नहीं क्या। विचार करो, यह दिन आने वाला है जब यह सब छूट जाएगा। जिस दिन का स्मरण करते डर लगता है, भय लगता है, वह दिन आएगा। कब आएगा इसका पता नहीं, क्योंकि मौत भी कभी छुट्टी नहीं होती। मौत के लिए सब घंटा, सब मिनट, सब सेकंड खुले रहते हैं, परंतु बैठे हैं निश्चिंत तो क्या करें। भगवान का भजन करें, प्रत्येक समय राम 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 का जप करें और सेवा करें। सब फिर बेड़ा पार हो जाएगा। और इस तरह करें कि भगवान का स्मरण करते करते आप भगवान में लीन हो जाएं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।